नमस्कार दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे बोया M1 का। तो आज हमारे पास है बोया M1 माइक, कॉलर माइक है ये दोस्तों। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका रिव्यू करेंगे। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो इस पैकेज को खोलते हैं। दोस्तों पैकेज को आराम से खोलना है ताकि अंदर जो हमारा प्रोडक्ट है, माइक है, वो डैमेज ना हो। तो आपको आराम से खोलना है। तो कुछ इस प्रकार से धीरे धीरे आपको टैप वगैरह काट के खोलना है। तो इसको मैं खोल देता हूँ, पहले अनबॉक्स कर देता हूँ, फिर हम इसके बारे में जानेंगे इसमें क्या क्या मिलता है हमें और इसका फीचर वगैरह क्या क्या है। बॉक्स खुल गया है दोस्तों। देखिए सबसे पहले ऊपर हमें मिलता है ये बिल, इस माइक का बिल है। और ये नीचे है हमारा बोया M1 माइक। ये बोया M1 का माइक है। देखिए ये कुछ इस प्रकार पैकेज में आता है और बाकी कुछ नहीं है। तो इसको साइड में रख देते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार के पैकेजिंग में आता है। तो इसको खोलते हैं हम और देखते हैं हमें अंदर क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों ये जो बोया M1 है, इसको मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा था। ये मुझे 750 का पड़ा है। तो अगर आप भी ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद सकते हैं। तो देखिए ये कुछ पाउच मिला है और इसके अंदर ये कुछ कागज़ वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह मिले। तो ये क्या है, ये वारंटी कार्ड है दोस्तों। जो प्रोडक्ट है वो डैमेज वगैरह हो जाए या ख़राब हो जाए तो उसके अंदर ये वारंटी कार्ड था। और ये इसका यूज़र मैनुअल है। तो आप ध्यान से पढ़ के फिर आप यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर सब चित्र वगैरह बनाए हुए हैं, सब लिखा हुआ है। तो ये यूज़र मैनुअल साइड में रख देते हैं। इसके अंदर हमें क्या क्या एसेसरी मिलती है। एक तो ये पाउच है जो कैरी पाउच है, जिसमें हम जो ये माइक है उसको कैरी कर सकते हैं। अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो इसके अंदर रख सकते हैं इसको, ताकि आपकी वायर वगैरह डैमेज ना हो। और ये हमें मिलता है सिलिकॉन जेल, जो इसके अंदर जो नमी वगैरह हो वो सोख लेता है, तो माइक ख़राब नहीं होता है, इसके लिए है। और ये सर्टिफाइड का जो स्टिकर है शायद, तो इसको साइड में रख देते हैं। तो ये एक ऐसा पाउच मिल जाता है। तो इसके अंदर हमें थोड़ी बहुत एसेसरी मिलेगी। और ये है मेन माइक। तो इसके ऊपर ये वेलक्रो लगाया हुआ है चिपकाने वाला, ताकि आप वायर वगैरह समेट के इसके ऊपर वेलक्रो लगाएंगे तो वायर बिखरेगा नहीं। और ये इस प्रकार से यहाँ से खुलेगा। और इसके अंदर देखिए क्या मिलता है हमें। इसके अंदर दोस्तों बैटरी लगेगी, जो सेल वगैरह होता है वो सेल लगेगा इसके अंदर, जो घड़ी वगैरह का सेल आता है, तो वैसा ही सेल लगेगा इसके अंदर। तो देखते हैं इसके अंदर वो हमें सेल वगैरह मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हमें परचेज़ करना पड़ेगा दुकान से कहीं से। तो देखते हैं क्या क्या मिलता है। ये एक क्लिप है और ये पिन है। और दोस्तों इसके अंदर बैटरी भी थी, तो इसके साथ में मिलेगा ये बैटरी। ये देखिए इस प्रकार का ये सेल होता है जो आप घड़ी वगैरह में लगाते हैं वैसे ही। और ये विंडशील्ड जो इसके ऊपर लगेगा माइक के ऊपर, जिससे आप अगर बाहर आउटडोर वगैरह रिकॉर्डिंग करते हैं तो नॉइज़ कैप्चर नहीं होगी। तो चलिए इस क्लिप को बाहर निकालते हैं, इसको भी देखते हैं। ये क्लिप दोस्तों आप शर्ट वगैरह पे लगाने के लिए काम आएगा। आप माइक वगैरह अटैच करके फिर शर्ट पे लगा के रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। तो देखिए ये विंडशील्ड है। तो सबसे पहले इसको लगाते हैं इसके ऊपर। तो ये देखिए ये एक पिन है जो आप माइक वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। जैसे बड़ा माइक सेट वगैरह हो गया
तो उसमें यूज़ होती है पिन। तो फ़िलहाल इस पिन की हमें आवश्यकता नहीं है। तो देखिए ये बैटरी बाहर निकालते हैं, तो इस प्रकार की ये बैटरी है, इतनी छोटी बैटरी है दोस्तों। तो इस बैटरी को लगाते हैं दोस्तों। इस बैटरी का उपयोग आप जैसे अपने कैमरे से वगैरह, जैसे DSLR वगैरह से रिकॉर्ड वगैरह करते हैं तो यूज़ होता है इस सेल का। नहीं तो ये सेल अगर आप मोबाइल वगैरह से यूज़ करते हैं तो ये सेल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप अगर कैमरा वगैरह या PC वगैरह यूज़ करते हो तो ये इस सेल का उपयोग है, तो इस सेल को लगाना है। नहीं तो आप अगर मोबाइल से जो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हो तो आप सेल नहीं लगाओगे तो भी अच्छे से रिकॉर्डिंग हो जाएगी। और इसका मोबाइल में कोई यूज़ नहीं है, ये ओनली फॉर जो कैमरा वगैरह है उसके लिए यूज में है। तो इस सेल को मैं फ़िलहाल निकाल देता हूँ बाहर और साइड में रख देते हैं, क्योंकि अभी मैं मोबाइल से जो मोबाइल पे यूज़ करूँगा तो इस सेल को लगाने से कोई मतलब नहीं है। तो वापस पैक कर देते हैं इसको। ये दोस्तों ये मेटल का है, पूरा मेटल का है ये। और ये स्विच है जो मोबाइल फ़ोन या कैमरे में स्विच करने के लिए है। तो ये मेन माइक है। तो इसके ऊपर हम व्हील शील्ड लगाते थे, कुछ इस प्रकार से लगाना है आपको घुमा के, देखिए। और इसको लगाने के बाद में अगर आप आउटडोर वगैरह रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो जो हवा वगैरह चलती है या फिर आसपास में नॉइज़ होती है तो उसको कम कैप्चर करता है। तो इस प्रकार से लगाना है आपको। अभी ये माइक तैयार है, तो अब हम ये क्लिप लगाएंगे जो शर्ट वगैरह पे लगाने के लिए। तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि अगर ये क्लिप लगा के आप शर्ट पे लगाओगे तो आपको माइक पकड़ के रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कॉलर पे लगा सकते हैं इसको। तो देखिए कुछ इस प्रकार से लगाना है आपको। तो ये हमारा माइक है, ये रेडी है। आप इसको ऐसे शर्ट में वगैरह लगा सकते हैं। तो ये भी मेटल का है दोस्तों, ये जो क्लिप है ये भी मेटल का है। और इसके ऊपर ये देखिए वेलक्रो है। तो इसके अंदर भी एक वायर है, तो इस वायर को मैं निकाल दूंगा क्योंकि वेलक्रो है तो इस वायर का कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप जितना यूज आए उतना लंबा तार वगैरह रख सकते हैं, बाकी के ऊपर वेलक्रो वगैरह लगा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से टाइट करके वेलक्रो लगा देते हैं। इस वेलक्रो के ऊपर भी बोया M1 की ब्रांडिंग कर रखी है। तो ये जो क्लिप वाला पाउच है इसमें हम ये बैटरी डाल देंगे और इसको हम पाउच में डाल देंगे, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम बैटरी डालेंगे। तो कुछ इस प्रकार का पाउच है, तो इसको फोल्ड करके इस पाउच में डाल देंगे। तो देखिए कुछ इस प्रकार से डालना है। वायर का ध्यान रखना है दोस्तों, ज़्यादा नहीं मुड़े, नहीं तो ये पिन वगैरह ख़राब हो सकती है। वैसे तो क्वालिटी इसकी अच्छी है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इस प्रकार से ये पाउच पैक हो जाता है। आप बैग में वगैरह इजीली रख सकते हैं और जहाँ पे आपको मर्जी हो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार का है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस पिन की। तो ये पिन दोस्तों जो हमारे जो बड़े बड़े म्यूजिक सेट वगैरह होते हैं उसमें लगा के आप इसका उपयोग, जैसे बड़े माइक वगैरह होते हैं तो उसकी जगह इसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसके आगे ऐसे पिन लगानी है आपको, और ये पिन आपकी जो मशीन होगी जो म्यूजिक वाली उसमें लगेगी, तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मिक्सर वगैरह हो गया, ये म्यूजिक मिक्सर वगैरह होते हैं उसमें ऐसी पिनें लगती है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस प्रकार का है। और ये दोस्तों ये जो स्विच है ये देखिए आप नीचे रखोगे तो मोबाइल मोड में, अगर ऐसे ऊपर करोगे तो ये ग्रीन वाला दिखेगा, तो इसका मतलब ये आपका कैमरा मोड में है।
तो आप अगर मोबाइल से यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते हैं, तो आपको इसको नीचे रखना है। वैसे तो इसके ऊपर लिखा हुआ है स्मार्टफोन के लिए और कैमरे के लिए, तो आप देख के यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप मोबाइल से यूज़ करते हैं और कैमरे मोड में ऑन है तो आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं होगी, तो आपको ध्यान रखना है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों।